बैकलॉग 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 सॉल्यूशन क्या है? बी से बीमारी, बी से बैकलॉग, बी से बोलेंगे उसको बाहे। हम इंसान है, मनुष्य, मशीन नहीं है बेटा। आइडियल केसेस को फॉलो या तो फिर भगवान करते हैं या मशीन करती है। इंसान के बस में नहीं है कि वो आइडियल चीजें फॉलो कर ले। तुमको सबसे इंपॉर्टेंट चीज करनी है जीवन में त्याग। क्या करना है दोस्त? एक ही चीज करनी है, त्याग। जिस दिन तुमने चीजों को त्यागना चालू कर दिया ना, सारा गेम वही सेट है। सबसे बेहतरीन टेक्निक है पोमोडोरो टेक्निक। कुछ लोग जितना पूरे दिन में काम कर पाते हैं उतना वो 3 से 4 घंटे में कर लेते हैं। इसकी मदद से जीरो डिस्ट्रैक्शन पे काम करती है। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब? बैकलॉग 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 बैकलॉग, अरे सर बैकलॉग 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 सॉल्यूशन क्या है? हे गाइस, welcome to India's largest and the most impactful live entertaining platform, that is Physics Wallah। तो मेरे प्यारे बच्चों, दिल के सच्चों, आई होप आप लोग बहुत ही ज्यादा स्वस्थ, मस्त और बेहतरीन से होंगे। तो दोस्तों, मैं हूं आपका बड़ा भाई, आपका मेंटर सुनील भैया। और आपके प्यारे सुनील भैया आज आपके लिए बहुत बेहतरीन सी स्ट्रैटेजी लेकर आ गए हैं सबसे इंपॉर्टेंट बीमारी को हटाने के लिए। बी से बीमारी, बी से बैकलॉग, बी से बोलेंगे उसको बाहे। किस चीज को बोलेंगे अपन फिर यहां पर? हाय। तो जो स्ट्रैटेजी यहां पर मैं पढ़ाने जा रहा हूं उसको आपको हाय बोलना है। तो ये जो बी से बीमारी है, बी से बैकलॉग है, इसको आप बी से बाय कर देंगे। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो सुनील भैया, ये बैकलॉग आखिर में है क्या? देखिए, बैकलॉग आपके जो आप डेली शेड्यूल बनाते हैं पढ़ने का, वीकली शेड्यूल बनाते हैं पढ़ने का, या मंथली शेड्यूल बनाते हैं पढ़ने का, उसमें हो सकता है ना? या आपके टीचर मान लीजिए चौथा चैप्टर पढ़ा रहे हैं, अभी आपके 2 ही चैप्टर खत्म हुए हैं। या मान लीजिए टीचर चौथे चैप्टर पे हैं और अभी आपने पढ़ना स्टार्ट किया है, तो ये सब बैकलॉग्स की कैटेगरी में आते हैं। इसको भगाना कैसे है, ये मैं आपको बताने वाला हूं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहां पर यह है कि दोस्त, अगर ये बैकलॉग आ रहे हैं तो बैकलॉग साथ में क्या लेके आता है? बैकलॉग अपने साथ में एक बहुत ही खराब चीज लेकर आता है, और उस खराब चीज को हम बोलते हैं या तो प्रेशर क्रिएट करेगा, एंजाइटी ले आएगा, या फिर स्ट्रेस ले आएगा आपके जीवन में। पर अगर ये मेरे दोस्तों आ रहा है, अगर मेरे दोस्तों ये आ रहा है, तो ये बहुत ही बेहतरीन सी निशानी है कि मेरे दोस्त आप एक जागरूक बालक हैं, आप एक जागरूक बच्चे हैं। बहुत अच्छी चीज है अगर ये आ रहा है। क्यों? अगर आपकी सिचुएशन एबनॉर्मल है मेरे दोस्त, और उसमें आपका बिहेवियर भी एबनॉर्मल है जो रिक्वायर्ड था, तो आप एक नॉर्मल इंसान है, आप एक जागरूक बच्चे हैं जिसको प्रेशर, एंजाइटी या स्ट्रेस आ रहा है इसकी वजह से कि भाई मेरे तो बैकलॉग हो गया, मेरा सिलेबस नहीं होगा, या मेरा शेड्यूल फॉलो नहीं हो रहा, टेंशन आ रही है, प्रेशर आ रहा है, एंजाइटी आ रही है, स्ट्रेस आ रहा है। बिल्कुल सही है, आप जागरूक इंसान है। लेकिन मेरे दोस्त, अगर ये होता और अगर ये एबनॉर्मल सिचुएशन होती मेरे दोस्त, और अगर आपका बिहेवियर नॉर्मल होता, तो मैं आपको एबनॉर्मल कहता। इफ द सिचुएशन इज एबनॉर्मल एंड योर बिहेवियर इज नॉर्मल, इट मींस यू आर एबनॉर्मल। बट अगर ये एबनॉर्मल सिचुएशन है, आपका बिहेवियर एबनॉर्मल है, दैट मींस यू आर कंप्लीटली नॉर्मल। तो ये तो इसका एडवांटेज है, ठीक, अच्छी बात है, ये स्टेटमेंट इसके फेवर में होगी। तो नेगेटिव क्या है फिर इसके आने का? नेगेटिव मेरे दोस्तों क्या होता है? नेगेटिव क्या है कि ये नेगेटिव आपकी परफॉर्मेंस को घटाता है, इससे और बैकलॉग बढ़ती है, और प्रेशर और स्ट्रेस, उस चक्कर में अपन पढ़ नहीं रहे हैं और बैकलॉग बढ़ता जा रहा है। क्या करना है सुनील भैया? क्या करना है? क्या करना है? हम बताएंगे क्या करना है। ठीक है, अच्छा, इस वीडियो को देखने के लिए जितना समय आप यूज करोगे वो पढ़ाई का समय नहीं होना चाहिए। उस समय को आप यूज करोगे इस वीडियो को देखने के लिए जिसको आप सोशल मीडिया पर डालते हो, वरना और बैकलॉग आ जाएगा। पढ़ाई के टाइम में आपने वीडियो देख लिया, भाई साहब और बैकलॉग क्रिएट हो गया। नहीं, जो टाइम तुम सोशल मीडिया पे देते हो ना, वो टाइम इस वीडियो को देखते समय उस टाइम को यूटिलाइज करना है। ठीक है जी भैया। अब देखो दोस्त, सबसे पहले जो 2 कॉमन प्रकार के बैकलॉग्स देखे जाते हैं, है ना, अलग अलग प्रकार के बैकलॉग्स हो सकते हैं। पहला प्रकार का बैकलॉग क्या है कि भैया आपने कोई डेली शेड्यूल बना रखा है पढ़ने का, या वीकली शेड्यूल बना रखा है पढ़ने का, या मंथली शेड्यूल बना रखा है पढ़ने का कि भैया इस महीने में ये सारे सब्जेक्ट करने हैं, या इस वीक में ये सारे करने हैं, या इस डेली शेड्यूल ये कि इनको पढ़ना है, इसको रिवाइज करना है। ऐसा कोई शेड्यूल बनाया तुमने? बना लिया जी भाई। मान लो मेरे दोस्त, तुम्हारा आइडियल शेड्यूल ये था कि सुबह 5 बजे से लेकर 6:15 बजे तक मैं पढ़ाई करूंगा,
मॉर्निंग लार्क हो तुम, सुबह उठ के पढ़ते हो, फिर उसके बाद मैथ्स का रिवीजन करूंगा, फिर स्कूल चला जाऊंगा, स्कूल से आऊंगा, है ना, फिर शाम को मैं बायो पढ़ूंगा, फिर सोशल स्टडीज पढ़ूंगा। ये कुछ एक टाइम तुमने सेट कर रखा है, एक डेली शेड्यूल बना रखा है कि भाई साहब ये मेरे को करना है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ये बना लिया। पर मेरे दोस्त, आप इंसान हो, आपको ये चीज कंसीडर करना पड़ेगा कि हम इंसान हैं, हम मनुष्य, हम मशीन नहीं है बेटा। आइडियल केसेस को फॉलो या तो सिर्फ भगवान करते हैं या मशीन करती है। इंसान के बस में नहीं है कि वो आइडियल चीजें फॉलो कर ले। तुमने बनाया और तुम फॉलो कर लो तो तुम बेटा या तो मशीन हो या तो तुम भगवान हो, लेकिन तुम इंसान हो ना, तुम मनुष्य हो। अब मनुष्य मान लीजिए रात को 11-12 बजे तक जग के बैठा था मनुष्य, है ना। अब भाई साहब इंसान है, नींद आ गई और नींद कुछ ज्यादा देर तक आई और अपन नींद से उठ रहे हैं 6:15 बजे। अपन को उठना कितनी बजे था दोस्त? लगभग 4:30 के आसपास उठना था, या मान लो 5 बजे तुम उठते ही बैठ गए पढ़ने। वैसे तो नहीं बैठना, उठते ही पढ़ने उठोगे, अपना डेली शेड्यूल फॉलो कर रहा है, डेली रूटीन जो होता है, फ्रेशन अप होना है, ब्रशिंग करनी है ना, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट लेना है, फिर पढ़ने बैठना है। पर मान लो मेरे दोस्त तुम उठे ही 6:15 बजे, अब तुम्हारे दिमाग में आया ओ केमिस्ट्री की तो मिस्ट्री हो गई जीवन में, ये कहां पे पढ़ूं मैं। अब ये मत करना कि दोस्त, तुम ये मत करना कि यहां से स्टार्ट करो। क्या करना है फिर, क्या करना है, सुनो। तुम्हारे पहले तो एक्सप्रेशन ऐसे भी हो रहे होंगे, हम तो बर्बाद हो गए। नहीं हुए बर्बाद, सुनो मेरी बात। क्या है मेरे दोस्त, मान लो तुमने केमिस्ट्री का सेशन जो है ये तुम्हारा हो गया, और लीव इट, कोई दिक्कत नहीं है, लीव इट, अभी के लिए लीव इट, कंटिन्यू फ्रॉम हियर। समझ रहे हो, जो छूट गया वो छूट गया, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जहां से कंटिन्यू करना था वहां से करना। मैं आपको क्यों एक बताता हूं माइंडसेट क्या होता है। हम अगर एक चीज में डिले करते हैं ना, मान लो तुमने केमिस्ट्री वाली चीज में डिले कर दिया, बैकलॉग क्रिएट हुआ, तुम अगर मान लो वापस केमिस्ट्री 6:30 बजे से पढ़ना स्टार्ट करते, गारंटी तुम 6:30 से लेकर 7:15 तक नहीं पढ़ते उस चीज को। तुम बताया क्या करते, उसको खींचते जाते, खींचते जाते, खींचते जाते, खींचते जाते, खींचते जाते। ऐसे नहीं करना, ठीक है। तुम्हारा मैथ्स का रिवीजन का समय है, तुम उसमें यूटिलाइज करो। शाम को बायो पढ़ना, इधर एसएसटी पढ़ना। तो केमिस्ट्री को त्याग देगा जीवन से? नहीं, ऐसा नहीं बोला मैंने। सुनना क्या करना है। तो तुमने मैथ्स रिवीजन से स्टार्ट किया, पहली बात समझ में आ गई, जहां से जो चीज छूट रही है वहीं से उसको स्टार्ट करना है। भाई ये वाला टाइम तुम्हारा गया, ये वाला टाइम पे 6:15 बजे उठे हो तुम, डेली रूटीन फॉलो करके सीधा ये पढ़ना स्टार्ट करना। तो फिर केमिस्ट्री कब पढ़ू सुनील भैया? कब पढ़ना है मेरे दोस्त? अब देखो केमिस्ट्री के साथ क्या करना है तुमको। तुमको सबसे इंपॉर्टेंट चीज करनी है जीवन में, त्याग। क्या करना है दोस्त? एक ही चीज करनी है, त्याग। जिस दिन तुमने चीजों को त्यागना चालू कर दिया ना, सारा गेम वहीं सेट है। आपको पता है पढ़ाई के लिए हम समय क्यों नहीं निकालते? क्योंकि उससे हमें डोपामिन नहीं मिलता। और डोपामिन हमें किससे मिलता है? सोशल मीडिया चलाने से, खेलने से, अच्छा खाने से, किसी से बात करने से। तो इसीलिए मैंने बोला शब्द त्याग। अब त्याग किस चीज का करना है? सोने में मजा आता है, 8 घंटे सो जाते हो पांडा की तरह, हाँ 1-2 घंटे कम करो। मान लो किसी दिन तुम्हारा बैकलॉग हो गया, कितने घंटे का था? 1.25 घंटे का था। 1.25 घंटा तुम दिन में इररिलेवेंट एक्टिविटी नहीं हटा सकते। बोले भाई साहब आज मैं 20 मिनट सोशल मीडिया नहीं चलाऊंगा, तो 20 मिनट वो कहां गए? वो केमिस्ट्री पढ़ने में यूज हुए। भाई साहब आज मैं 1 घंटा कम सोऊंगा, ठीक, 15 मिनट का सोशल मीडिया, 1 घंटा कम सोए, 1 घंटा 15 मिनट निकाल लिए। अगर आप समय निकालना चाहोगे ना दोस्त, आप आसानी से निकाल सकते हो। समझ गए मेरी बात? समझ गए? सो केमिस्ट्री स्टडी सेशन नीड्स टू बी डन ऑन द, उसी दिन करने की कोशिश करना। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब? या फिर अगले दिन सुबह स्टार्ट करना, जल्दी और जल्दी स्टार्ट करना, पर इसको खत्म जरूर करना मेरे दोस्त, ठीक है। तो आपको एक्स्ट्रा समय निकालना है। किस चीज को त्यागना है? आपको त्यागना है इररिलेवेंट एक्टिविटीज, लाइक सोशल मीडिया को त्याग दिया। स्कूल में बैठकर जो आप लोग फालतू की इधर उधर गॉसिप करते हो, उस टाइम को हटाओ। उस समय में स्कूल का होमवर्क, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट निपटाओ और घर आके इस समय को बचाओ। 6 बजे पढ़ने बैठ रहे थे ना, स्कूल से मान लो 2 बजे आ गए, 3 बजे आ गए, 2 घंटे का समय दोस्त, 1 घंटा सो और पढ़ने बैठ जाओ। कवर करना तुम्हारे हाथ में मेरे भाई, ठीक है। अपना स्लीप टाइम भी तुम कम कर सकते हो, बट इससे ज्यादा कम मत करना। इससे ज्यादा कम करोगे आंख के नीचे काले गड्ढे पड़ जाएंगे, दिमाग जो तुम्हारा काम करता है उसकी एफिशिएंसी धीरे धीरे घटने लगेगी, है ना, ठीक है। हां चलो, उसके बाद दूसरे प्रकार का बैकलॉग क्या है सुनील भाई? दूसरे प्रकार का बैकलॉग है कि अरे यार सुनील भाई मेरा तो चैप्टर्स का बैकलॉग हो गया, मेरा तो टीचर पढ़ा रहा है 14 चैप्टर, मेरे तो 4 ही चैप्टर छूटे हुए हैं।
या मान लो तुम लाइव लेक्चर देखते हो, पीडब्ल्यू की ऐप पे तुम लोग लाइव लेक्चर देखते हो। सुनील भैया तो पढ़ा रहे हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में 11वां लेक्चर, और मैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के पहले लेक्चर पे हूं। समझ गए? मान लो हम यहां हैं और तुम कहां हो? तुम यहां हो मेरे दोस्त। तो तुम यहां से अगर कछुए की तरह चलते रहोगे तो कभी भी टाइम पे सिलेबस खत्म नहीं कर पाओगे, और उल्टा ही तुम्हारा प्रेशर बढ़ाएगा। ओ भाई साहब सर छठे पे पहुंच गया, मैं तो चौथे पे पहुंचा। ओ भाई साहब सर आठवें पहुंच गया, मैं तो यहां पे चौथे पे पहुंचा, पांचवें पे पहुंचा, छठे पे पहुंचा। प्रेशर क्रिएट करेगा। तो फिर क्या करूं मैं? क्या करूं सुनील भाई? टीचर कहां है? टीचर को वहां पे थप्पा कर दो, पकड़ लो टीचर को। भाई साहब आप 11वें पे हो, भाई साहब मैं भी 11वें पे हूं। तो अब आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा, कैसी बात कर रहे हो आप? 11वें लेक्चर में मान लो मोल कंसेप्ट पढ़ा रहे हो, या आप मान लो 11वें लेक्चर में डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ा रहे हो। अब मेरे को तो समझ ही नहीं आएगा ना भाई। आपने मान लो एटम भी बोल दिया तो मुझे तो पता ही नहीं एटम कौन है। यही आपके दिमाग में आ रहा होगा ना कि अरे 11वें चैप्टर में मैं घुस गया, मतलब 11वें लेक्चर में मैं घुस गया, आपने एटम शब्द बोला, मुझे पता ही नहीं एटम क्या होता है। अब आप पूरी कथा गा रहे, मुझे समझ ही नहीं आया। तो फिर आपको क्या करना है? सुनना, बहुत एफिशिएंट तरीका बता रहा हूं। कभी भी लेक्चर को लाइव मत देखो, रिकॉर्डेड देखो। रिकॉर्डेड क्यों? इट विल सेव टाइम। कैसे? लाइव लेक्चर में जैसे मैं भी टीचर हूं और भी टीचर्स हैं, कुछ ना कुछ ज्ञान की बात कर ही देते हैं, सब अपना अपना ज्ञान, अपने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस बता देते हैं। जब बैकलॉग्स आ रही हैं उस समय शायद वो ज्ञान या शायद वो बच्चों से की गई बात तुम्हारे लिए जरूरी ना हो, स्किप मारोगे, समय बचाओगे। ठीक। सुनील भाई आपका एकदम से फॉरेन वर्ड आके टपका एटम, तो मैं क्या करूं? मेरे दोस्त ये एटम शब्द आया, इसको किसी लेक्चर में तो मैंने पढ़ाया होगा। हाँ, उस लेक्चर का उतना चंक जाके देख सकते हो ना, उतना जो पार्ट है देख सकते हो। नहीं भाई मैं तो ढूंढ ही नहीं पाऊंगा। किताब है, उस किताब से पढ़ सकते हो। नहीं भाई मेरे को उससे भी समझ में नहीं आता। गूगल है, वहां पर जाके लिख सकते हो व्हाट इज एन एटम। अगर हम मेहनत करना चाहेंगे तो हम कहीं से भी उस चीज का मतलब, जो फॉरेन वर्ड मिले एटम, सुनील सर ने बोला कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में व्हाट इज एटम, अब वो शब्द आ गया, ये कुछ भी हो सकता है वो, अब उसका प्री रिक्विजिट पीछे है, तो उस प्री रिक्विजिट शब्द को पढ़ो। पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना, उस प्री रिक्विजिट शब्द को पढ़ना है, ताकि उस लेक्चर को उसी दिन खत्म किया। मान लो मंडे को मैंने वो लेक्चर लिया, तो मंडे को ही तुम्हारा वो लेक्चर खत्म हो गया, साथ में जो प्री रिक्विजिट कंसेप्ट थे दूसरे चैप्टर के वो भी खत्म हो गए। कंसेप्ट खत्म हुए, लेक्चर नहीं खत्म हुआ, कंसेप्ट खत्म हुए। सो प्री रिक्विजिट कंसेप्ट, as soon as you'll find a prerequisite concept, यानी उस पर्टिकुलर चीज को पढ़ने के लिए उसका प्री रिक्विजिट पीछे है, तो आपको लेक्चर को स्टॉप करना है पहले, एंड आपको प्रीवियस लेक्चर या फिर एक किताब से या बेसिकली गूगल से उसका मतलब ढूंढ के और फिर आगे मूव ऑन करना है। ठीक जी भाई। उसके बाद आप जो ये समय लगाते हो ना मेरे दोस्त इररिलेवेंट एक्टिविटीज में, उनको काटना स्टार्ट करो। त्याग, सोशल मीडिया सर्फिंग गायब कर दो, एक्स्ट्रा स्लीपिंग आवर्स गायब कर दो। इसको कहां पे देना है? बैकलॉग्स में या प्री रिक्विजिट में देना है। मान लो रात को तुम एक लेक्चर देखते ना केमिस्ट्री का, जो आज मैंने पढ़ा वो तो तुमने उसी दिन देखा, लेकिन उसके साथ एक और एक्स्ट्रा लेक्चर देखा। ठीक है। अब सुनील भाई अगर मेरी दिमाग, मेरी जो बुद्धि है वो थोड़ी तेज है, तो क्या मैं स्पीड बढ़ा के देख सकता हूं? बिल्कुल, आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हो। ये रिकॉर्डेड का एडवांटेज भी है। लेकिन मेरे दोस्त इतनी स्पीड मत बढ़ाना कि मेरी जो लेक्चर है वो आपको एमिनेम का रैप लगने लगे, है ना? समझ में कुछ आएगा नहीं, वक्त जाएगा। और इस संसार में वक्त फ्री है, आगे जाके सबसे ज्यादा कॉस्टली भी वक्त है। ठीक है, चलिए। उसके बाद ये चीज मैं अपने टाइम पे करता था बहुत बढ़िया तरीके से। जब मान लीजिए मैं किसी दिन मैंने 10-15 दिन की मान लीजिए छुट्टी ले ली, कहीं आउट ऑफ टाउन चले गए, तो स्कूल का वर्क बढ़ जाता था, है ना? या मान लीजिए कि मेरी तबीयत खराब हो गई तो मैं स्कूल नहीं जा पाया, तो उतने दिन का जो होमवर्क है वो तो स्कूल वाले तो कराएंगे। तो मैं क्या करता था, स्कूल में गेम्स पीरियड होता था, उसको हटा दिया, अपना काम फटाफट निपटाया। ठीक है, पीछे जाके बैठ जाता था, टीचर पढ़ा रहा है वो तो काम लिखते जा रहे हैं, साथ में दूसरा काम भी करते जा रहे हैं। यू नीड टू बी स्मार्ट गाइज, आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा। स्कूल में जो आप बातें करते हो, मस्ती करते हो, वो इररिलेवेंट है, लाइफ में इतनी ज्यादा मैटर नहीं करेगी। जो जो चीजें आपके स्कूल वाले मांग रहे हैं वैसे तो वो भी मैटर नहीं कर रही है, प्रोजेक्ट है या असाइनमेंट, होमवर्क, कुछ नहीं मैटर कर रहा, बट उनका दिल खुश करने के लिए स्कूल में निपटाओ इसको। इस पे ज्यादा एफर्ट मत मारो, इसको स्कूल में निपटाओ। घर आके सिर्फ पढ़ाई, घर आके ये नहीं कि मैं तो प्रोजेक्ट बना रहा हूं, मैं तो असाइनमेंट कर रहा हूं, नहीं है रिलेवेंट यार, ये सब इररिलेवेंट है ये। बट उनको फॉर्मेलिटी करनी है, करने दो, करने दो, दिल से करने दो।
तुम उनके लिए, उनका मन रखने के लिए अच्छी तरीके से ये कार्य स्कूल में करके आना, ताकि स्कूल वाले भी खुश, तुम भी खुश, हम तो वैसे ही खुश। ठीक, ये सारी चीजें तुम्हें करनी है। अरे सुनील भाई और कुछ बताओ जिससे मेरा दिमाग तेज दौड़े, क्योंकि ज्यादा पढ़ाई करने के लिए मुझे दिमाग को तेज दौड़ाना पड़ेगा। तेज कैसे दौड़ेगा? तो अदर टेक्निक्स टू इंक्रीज द एफिशिएंसी, आपके दिमाग की स्पीड को मैं बोल रहा हूं कि तेज करने के लिए, कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करनी है ना, दिमाग एकदम कंसंट्रेटेड हो, तेज दौड़े। क्या करना है? देखिए, हमेशा बताता हूं मैं, बैलेंस्ड डाइट लेते रहिए, ठीक है। हो सके तो डार्क चॉकलेट, फिश, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूं, ऑप्शंस दे रहा हूं, वॉलनट, अखरोट, आलमंड यानी बादाम, टर्मरिक यानी हल्दी, फ्लैक्सीड्स, इनका कंजम्पशन चालू करो। इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो ब्रेन फंक्शन और मेमोरी पावर को बढ़ाते हैं। इनको अपने डाइट में इंक्लूड करो, ठीक है। समझ रहे हो? इनको डाइट में इंक्लूड करो। जैसे जैसे तुम ज्यादा पढ़ना चाहते हो, तुम्हारा दिमाग को भी तो वो चाहिए ना कि मैं वो रिटेन भी कर पाऊं और जल्दी जल्दी समझ भी पाऊं। तो मेरे दोस्त ये जरूर करना। देखो, करना क्या है वो तुम्हें पता है, लेकिन उस करने के लिए इस इंजन की यूज होगी, इस इंजन की एफिशिएंसी ऐसे बढ़ेगी। दूसरा, मैं ये टेक्निक बहुत यूज करता हूं, आपको बताई भी मैंने। पोमोडोरो का मतलब होता है टोमेटो। अब ये टोमेटो क्या मतलब है, टोमेटो टेक्निक का क्या मतलब है? सिंपल सी बात, आपको 25 मिनट फोकस से पढ़ाई करनी है, सब कुछ बंद करके। 5 मिनट का ब्रेक लेना है, फिर 25 मिनट पढ़ाई करनी है, 5 मिनट का ब्रेक लेना है। 25 मिनट पढ़ाई, 5 मिनट ब्रेक इज इक्वल्स टू 1 पोमोडोरो 1 टोमेटो। 4 बार रिपीट करना है या 3 बार इसको रिपीट करना है, फिर एक लंबा ब्रेक लेना है 15 से 20 मिनट का। सबसे बेहतरीन टेक्निक है पोमोडोरो टेक्निक। कुछ लोग जितना पूरे दिन में काम कर पाते हैं उतना वो 3 से 4 घंटे में कर लेते हैं इसकी मदद से। जीरो डिस्ट्रैक्शन पे काम करती है, ठीक है। उसके बाद दोस्त, जब आप ब्रेक लेते हो तो आप कोशिश करना मेडिटेशन की या आप कोई एक्सरसाइज, सांस वाली जो एक्सरसाइज है उनको करने की कोशिश करना, है ना। सांस लेना, सांस छोड़ना, प्राणायाम करने की कोशिश करना, वो 5 मिनट के ब्रेक में। ये नहीं कि सोशल मीडिया पे भग गए तो वो 5 मिनट 50 मिनट बन जाएंगे। उसके बाद माइंड कामिंग म्यूजिक होते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए कुछ भी म्यूजिक माइंड कामिंग हो सकता है, कुछ लोगों के लिए व्हाइट म्यूजिक हो सकता है, किसी लोगों के लिए भजन हो सकता है, किसी के लिए गुरबाणी माइंड कामिंग हो सकती है। इनको जरूर से करिए। अच्छा खाना है, बढ़िया खाना है, ये फूड्स अपने डाइट में इंक्लूड करने हैं। पोमोडोरो टेक्निक अगर आप फॉलो कर पाए तो उसे फॉलो करना है। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक ये ड्यूरिंग द ब्रेक्स, जब आप ब्रेक लेते हैं उस समय इस चीज को जरूर करना है मेरे दोस्त। और आप माइंड कामिंग म्यूजिक को भी सुन सकते हैं, ये जरूर करिएगा प्लीज। इन सब चीजों को ट्राई करिएगा और फिर मुझे बताना कि सुनील भाई आपकी बातें काम नहीं कर रही है या कर रही है। करने के बाद बताना, ट्राई करने के बाद, ठीक है। तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्तों, आपने अपना समय इस चीज के लिए दिया। यानी आज का आपका कुछ समय मैंने सोशल मीडिया का खा लिया है, कुछ अच्छा बताने के लिए, है ना, ताकि ये जो 20 से बैकलॉग्स है, जो 20 से आपके लिए बीमारी बन जाती है, आप उसको 20 से बाय कर सको। तो इसी के साथ दोस्तों, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, खुश रहिए, बढ़िया रहिए, स्टे हेल्दी, स्टे ऑसम एंड ऑलवेज से जय जय फिजिक्स वाला। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।